हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्पीक इंडिया एकेडमी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर विस्तास बुक एंड द चैप्टर कॉल्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर को लिखा है चित्रकला सा एंड बामा ने। यस, दो राइटर इसी वजह से बिकॉज ये दो पार्ट्स में डिवाइड है और दोनों पार्ट सेपरेट अलग अलग राइटर के हैं। पार्ट 1 जो कि है चित्रकला सा के बारे में एंड द टाइटल ऑफ दिस पार्ट इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस पार्ट में वो बताती हैं चित्रकला सा जी कि कैसे उनके इंडियन कॉलेज स्कूल में बालों को, जो कि लंबे बाल होते हैं, उनको काट दिया जाता है। इसकी वीडियो समरी हमने पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 की समरी, जो कि है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय बामा। सो बामा बेसिकली एक इंडियन दलित तमिल राइटर है और ये बताती हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था एक लोअर क्लास और अपर क्लास के लोगों में, जिसको हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये जब 3rd क्लास में थी तो ये स्कूल जाया करती थी और इनके घर से और स्कूल की जो दूरी थी वो महज 10 मिनट की थी। ओके, बट इनको घर से और स्कूल जाने में 30 मिनट लगते थे। सपोज इनकी छुट्टी होती थी तो ये घर जब जाती थी तो इनको 30 मिनट लगते थे। ऐसा क्यों? डिस्टेंस 10 मिनट का है और जो लगते 30 मिनट हैं। जस्ट चिल्ड्रंस थिंग। जैसे कि आप घर जब जाएंगे छुट्टी से तो खाते हुए जाते हैं, कुछ रास्ते में कुछ टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, कुछ आप बर्गर, चाउमीन, मोमोज़ या फिर चीज़ें देखते हुए जाते हैं। तो बामा जो थी वो भी एक गर्ल थी और वो भी सेम इसी चीज़ एक्टिविटी करती थी। जब वो घर जाती थी तो वो देखती थी मार्केट में मंकी की परफॉर्मेंस हो रही है और स्नेक चार्मर आया है जो बीन वगैरह बजा के खेल दिखाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें देखती थी जिसमें साइकिलिस्ट होता था जो कि 3 दिन से लगातार साइकिल कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उसके बाद बहुत सारे टी स्टॉल, स्नैक स्टॉल्स देखती थी, फ़िश स्टॉल देखती थी। एक मरियत्ता टेम्पल होता है जहाँ पर उसके बाहर पोंगल एक फेस्टिवल है, उनका जो ऑफरिंग्स होती हैं, जो प्रसाद होता है वो बन रहा होता है। और वो देखती हैं कि बहुत सारी वेजिटेबल्स जो मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं सेल कर रहे हैं। तो वो रोज़ यही करती थी। इनका एक ये हैबिट थी कि इस घर से जब स्कूल से वो घर जाया करती थी तो वो आधा घंटा लगाया करती थी, आराम से खेलते कूदते हुए जाती थी। तो एक दिन क्या होता है, जब वो घर जा रही होती हैं तभी वो एक फील्ड के बाहर आती हैं, बाहर रुकती हैं और देखती हैं कि एक थ्रेशिंग मशीन जो है वो चल रही होती है। थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? थ्रेशिंग मशीन वो होती है जब आप देखेंगे कि जो खेत में फसल तैयार हो जाती है उसके बाद जो अनाज होता है और जो फसल होता है उसको अलग करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। जहाँ से अगर आप गेहूं की फसल को अलग करते हैं तो गेहूं अलग आ जाता है और भूसा अलग आ जाता है। उस वर्क के लिए यूज़ होती है थ्रेशिंग मशीन। तो वहाँ पर एक जो लैंड ओनर था, जो कह सकते हैं जमींदार था, वो कुर्सी पे बैठा हुआ था और उनके जो लोग होते हैं वो काम कर रहे थे खेत में। तभी वो देखती है कि एक ओल्ड जो मैन होता है वो एक पैकेट होता है खाने का जिसमें वडाई होती है और ग्रीन वेजिटेबल, या तो वडाई होगी या ग्रीन वेजिटेबल, क्योंकि छोटी बच्ची है उसको भी नहीं पता कि क्या था उसमें। वो ना एक उस पैकेट को एक स्ट्रिंग से बांध के और ऐसे पकड़ के ला रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। पैकेट को ऐसे ही पकड़ सकते थे या ऐसे पकड़ सकते थे, लेकिन इतनी दूर से उस पैकेट को, यहाँ पर पैकेट है और ऐसे पकड़ के वो ला रहा था। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये बामा को बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है और वो बहुत हंसने लगती है इस एक्टिविटी पे। थोड़ी देर बाद जब वो देखती है कि जो जमींदार है उसके पास वो जो ओल्ड मैन है वो जाता है, उसको बो करता है और वो पैकेट दूर से ही उसको पकड़ा देता है। तो ये इंसिडेंट उसको बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है। उसके बाद जब ये इंसिडेंट देख के वो घर जाती है तो उनके जो बड़े भाई हैं अनन, उनको बताती है कि भैया मैंने आज एक बहुत फ़नी इंसिडेंट देखा, और वो सारा इंसिडेंट उनको बता देती हूँ। अब जब वो सारा इंसिडेंट उनको बताती हैं तो आनंद जो होते हैं वो इतने अम्यूज़ नहीं होते हैं। उनके लिए तो ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि वो एक ग्रोन अप मैन है, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और छुट्टियों में अपने घर आए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि कैसे, जो रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों वो हंस नहीं रहे हैं। वो बताते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि जो वो पर्सन था जो कैरी करके ला रहा था वो पैकेट, वो बिलोंग करता है लोअर कास्ट फैमिली से, और जो वो बैठा हुआ इंसान था, जो ज़मींदार था, वो अपर क्लास फैमिली से था।
तो ऐसा माना जाता है कि जो लोअर क्लास के फैमिली के जो लोग होते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ को छू ले तो वो पॉल्यूट हो जाती है। तो ये रीज़न देता है कि अनन अपनी बहन को बामा को क्यों वो जो ओल्ड इंसान था वो ऐसे उस पैकेट को ला रहा था एंड वाई इट इज़ नॉट फनी। तो ये सब सुनने के बाद जो बामा होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है अपने भाई से कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, हम भी तो इंसान हैं, वी टू आर ह्यूमन बीइंग। यहीं से निकला है जो हमारा पार्ट का टॉपिक है। तो वो बताती है कि अच्छा ठीक है, वो वहाँ पर फील्ड में काम करते हैं, वो उनकी जॉब है, तो वो फील्ड में काम करें, शाम को अपना काम के पैसे लें और घर चले जाएं। किसी के लिए सामान ले जाना ये सब क्यों करते हैं लोग। उसके बाद अनन उन्हें बताते हैं कि एक बार मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। जब मैं यूनिवर्सिटी से गांव आया था तो मैं आ रहा था अपने घर, तभी मुझे एक इंसान ने पूछा कि आपको तो पहले यहाँ देखा नहीं, क्या नाम है आपका। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम अनन है और वो बोलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस मैन का होता है वो कहता है कि तुम कौन से जगह से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से लोकेलिटी से हो। तो अनन बताते हैं वो मेरे से ये चीज़ इसलिए पूछ रहा था ताकि वो मुझे जान सके कि मैं किस कास्ट का हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि सर्टेन विलेज में एक सर्टेन जगह पे एक लोकेलिटी पे एक कम्युनिटी रहती है, एक पे इधर एक कम्युनिटी रहती है। तो वो एक उसकी कम्युनिटी पूछना चाह रहा था और उस कम्युनिटी पूछने के बाद वो उसको रिस्पेक्ट देता कि हाँ ये अपर कास्ट का है तो उसको रिस्पेक्ट दो, लोअर कास्ट का है तो रिस्पेक्ट ना दो। उसके बाद आनंद बताते हैं कि बेटा अपनी बहन से कहते हैं कि इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को फेस करने का एक ही तरीका है, स्टडी हार्ड। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, स्टडी हार्ड। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि आपकी पोस्ट से आपको लोग जाने, आपकी कास्ट से आपको लोग नहीं जाने। तो जो हमारी बामा होती है उसके लिए ये जो वर्ड्स होते हैं अपने भाई के, ये एक टर्निंग पॉइंट होते हैं लाइफ में। और उस दिन से वो इतनी मेहनत करती है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है और हमेशा सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ती है और लास्ट में वो एक सक्सेसफुल वुमेन बन जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शी इज़ अ राइटर और लास्ट में वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही हुआ और लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर कास्ट, बिकॉज ऑफ हर intelligence, knowledge and wisdom. So that is all about the summary of part 2. We too are human being. Thank you and thank you and thank you.